हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश ग्रामर में अगले लेसन्स में हम बात करने जा रहे हैं आज इट के प्रयोग की। इट के मैं आज आपको 5 कंसेप्ट बताऊंगा। उसके अलावा इट के कोई भी प्रयोग अगर बच जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे आशा करता हूँ कि इट के सभी प्रयोग इन 5 कंसेप्ट से आपसे क्लियर हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट की बात करता हूँ मैं, तो है इट वर्सेस दिस का प्रयोग। दूसरा है इट प्लस डे या डेट, मतलब कोई भी दिन या दिनांक आ जाता है। इट हैज बीन, समय हो गया है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि कहते हैं नॉर्मल भाषा में कि 2 दिन हो गए हैं, आज 5 दिन हो गए, 3 घंटे हो गए, मुझे यह काम करते हुए 2 मिनट हो गए, मुझे खेले हुए आज 2 साल हो गए हैं। तो ये समय हो गया है, वो वाक्य इट से होंगे। उसके अलावा समय लगता है, मुझे चाय बनाने में 5 मिनट लगते हैं, मुझे जयपुर जाने में 2 घंटे लगते हैं, समय लगता है। या मुझे चाय बनाने में 5 मिनट लगेंगे, तो टेंस अलग हो जाएगा पर सेंस निकलेगा, समय लगता है उसी भाषा में निकलेगा, तो वो इट प्लस टैग से बनेगा। इट प्लस रेन या हेल, मतलब रेन का मतलब तो होता है बरसात होना या वर्षा होना। हेल का मतलब होता है ओले, ओलावृष्टि होना या ओले गिरना। तो ये सभी कंसेप्ट हैं, एक एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं। तो पहला कंसेप्ट है इट वर्सेस दिस का। एक लाइन लिखी हुई है, इट व दिस का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग समान होता है। कैसे कि यह पेन है, तो इसका मैं कह सकता हूँ दिस इज पेन या इट इज ए पेन। दोनों वाक्य सही है, इट इज ए पेन ही बोल सकता हूँ या दिस इज ए पेन। क्यों? क्योंकि इट यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में मैं दिस को भी लिख सकता हूँ। अगर हम प्रयोग कर सकते हैं दिस इज ए पेन, वही हो गया। अब जैसे हम फोन पे बात करते हैं, नॉर्मली इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, तो फोन पे बात करते समय सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि कौन है। तो कौन है, हु इज इट। ये WH का हो गया, वही सेंटेंस है, पर WH में हमने क्या किया, सबसे पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया। अगला जवाब आता है फोन पे से कि मैं हूँ या मैं राजेश हूँ, या ये कह दूँ कि आयुष हूँ, कुछ भी नाम हो सकता है। तो इसके जगह हम कह सकते हैं इट इज आयुष, इट इज मी, इट इज राजेश। कुछ भी अगर जवाब होगा तो हम इट के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हो जाएंगे इट वर्सेस दिस वाले वाक्य। इट प्लस डे या डेट वाले वाक्य। दिस इज संडे, इसका हिंदी में देखते हैं तो होता है रविवार है। क्वेश्चन होता है कि आज क्या वार है, तो जवाब भी आता है कि रविवार है। तो उसकी अंग्रेजी हम बना सकते हैं इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जिसके बारे में पूछा जा रहा है डे या डेट के बारे में, तो हम डे या डेट को यहाँ पे लिख सकते हैं। एक सेंटेंस है आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, तो हम कह सकते हैं कि टुडे इज माय बर्थडे। ये आज मेरा बर्थडे है, इस हिसाब से हम सिंपल जब बना सकते हैं। पर अगर हमें इट का प्रयोग करना है, वाक्य को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम कह सकते हैं इट इज माय बर्थडे टुडे। आज हमने लास्ट में लिख दिया इट से प्रयोग स्टार्ट करके, वही इट हेल्पिंग वर्ब लगा दी, डे या डेट। बर्थडे या जन्म दिवस भी एक दिन ही होता है। कोई भी तारीख ले लेते हैं, 26 मई थी, इसकी हिंदी है 26 मई थी। मैंने क्या किया, इट का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। हेल्पिंग वर्ब में देखनी है कि कौन सा टेंस है, डे या डेट। डे या डेट हमें 26 मई दे रखी है, तो हमने 26 मई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। अगला एक वाक्य लेते हैं, उस दिन रविवार होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई टेंस कौन सा है। टेंस या देखते हैं कि फ्यूचर टेंस है,
और फ्यूचर टेंस के लिए हम विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पर शैल बी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आई या वी के साथ आती है, तो हमें इट वाले सभी सेंटेंसों में विल बी का यूज करना होगा। तो हम कर सकते हैं इट हेल्पिंग वर्ब विल बी डे या डेट संडे, इट विल बी संडे उस दिन क्या होनी चाहिए, दैट डे। आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर होगा। इट में अगर डे या डेट का आता है तो हम इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस या डे या डेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट है समय हो गया है। समय हो गया है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें 3 टाइप के सेंटेंस कवर होते हैं। कैसे, एक वाक्य मैं कह दूं 2 वर्ष हो गए हैं, मतलब समय हो गया है का सेंस आ रहा है। उसके अलावा कह दूं मैं मुझे 2 वर्ष हो गए हैं, सेम वाक्य है, मैंने क्या किया यहाँ पे मुझे ऐड कर दिया। अगला मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 वर्ष हो गए हैं। तीनों वाक्य सेम है, तीनों में मैंने क्या किया, इसमें मुझे ऐड कर दिया और इसमें क्रिकेट खेले हुए। तीनों अपने आप में सेंटेंस पूर्ण है। इनकी अंग्रेजी अगर बनानी होगी तो सेंस देखना है कि भाई समय हो गया है इस सेंस में होगा तो इट हैज बीन का प्रयोग होगा, प्लस बाद में जो भी टाइम में आ रहा है या उसके अलावा जो भी इट इज के आ रहे हैं हम उसका प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे कह सकते हैं कि 2 वर्ष हो गए तो हमें क्या करना है, 2 वर्ष हो गए तो 2 वर्ष को लिखना है लास्ट में और शुरू में इट हैज बीन का प्रयोग करना है। इट हैज बीन 2 years, 2 वर्ष हो गए हैं। अगला मुझे की जगह तुम्हें, राम को, श्याम को अगर कुछ भी आए तो हमें करना है टू प्लस में जो भी नाउन है, संज्ञा है वहाँ या प्रोनाउन है ऐड करना है। या मैंने लिखा है मुझे तो मैं कहता हूँ तुम्हें टू यू, राम को टू राम, इट हैज बीन 2 years टू राम, राम को 2 वर्ष हो गए हैं। अगला है क्रिकेट खेले हुए। 2 चीजें होती हैं, एक चीज होती है क्रिकेट खेले हुए या क्रिकेट खेलते 2 वर्ष हो गए हैं। 2 चीजें देखो, मैं इसकी जगह लिख दूं कि खेलते हुए, दो वर्ष हो गए हैं तो वाक्य में अलग अलग हो जाता है। केवल मैंने इतना ही अलग किया है भाई, या तो खेले हुए लिख दिया या खेलते हुए। दोनों को देखते हैं तो खेले हुए की अंग्रेजी अगर लिखनी है वो तो हम करेंगे प्लेड, हैड प्लेड का प्रयोग करेंगे। खेलते हुए तो हम करेंगे वहां पे प्लेइंग, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, खेलते हुए के साथ। खेले हुए तो हैड प्लेड का यूज करना है सब्जेक्ट के जो वाक्य के लास्ट में हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे चाय पिए हुए 10 वर्ष हो गए। पिए हुए मतलब पी चुका है, पहले 2 वर्ष पहले पीता था तो हैड टेकन टी। या चाय पीते हुए मतलब 2 वर्ष से पी रहा है चाय वो, तो टेकिंग टी। इस हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में बच रहा है कि खेलने हुए मतलब खेल चुका है, तो इसकी जाएगी हैड प्लेड क्रिकेट, मतलब 2 वर्ष पहले खेलता था, 2 वर्ष से उसने क्रिकेट नहीं खेला है। मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 वर्ष हो गए हैं। ये तीनों सेंटेंस हैं समय हो गया के सेंस में। 2 वर्ष हो गए, मुझे 2 वर्ष हो गए, मुझे क्रिकेट खेले हुए 2 वर्ष हो गए।
क्रिकेट खेले हुए दोस्त में मैंने बताया कि क्रिकेट खेलते हुए दोस्त हो गए। तो दोनों कंसेप्ट हैं, दोनों को अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ये मुझे आशा है। अगला कंसेप्ट लेते हैं, समय लगता है। समय लगता है में भी 3 कंसेप्ट ऐसे ही आएंगे, तीनों को हम आसानी से करेंगे। जैसे 4 वर्ष लगता है, मैं कह दूं 4 वर्ष लगा। 4 वर्ष की जगह उदाहरण लेते हैं 5 मिनट। यहाँ पे भी 5 मिनट लगता है। अगला मैं लेता हूँ 5 मिनट लगेगा। वाक्य में हम आगे कर सकते हैं, जैसे मुझे 5 मिनट लगता है, वो जो इट हैज बीन वाले कंसेप्ट थे वो के वो सेम रिपीट होंगे। 5 मिनट लगा, मुझे 5 मिनट लगा, और मुझे के साथ साथ में चाय बनाने में मुझे 5 मिनट लगा, 5 मिनट लगेगा। तीनों में फर्क इतना ही है कि तीनों में टेंस अलग है। पहले वाले में लिखता है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिया है, लगा यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस लिया है, और गा यहाँ पे मैंने फ्यूचर टेंस लिया है। कंसेप्ट इनकी अंग्रेजी कैसे बनानी होगी, तो सीधा सा कंसेप्ट है इट प्लस टैग। समय लगता है, 5 मिनट लगता है, तो हमें अगर प्रेजेंट वाले सेंटेंस होंगे तो हमें क्या करना है, इट टैग्स का प्रयोग करना है। प्रेजेंट वाले सेंटेंस में इट के साथ टैग के साथ एस या यस का प्रयोग करना है। पास्ट वाले सेंटेंस होंगे तो हमें यूज करना है इट टुक, और अगर फ्यूचर वाले होंगे इट विल टैग। ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। भाई प्रेजेंट वाले में इट प्लस टैग के साथ एस या यस, यहाँ पे इट प्लस सेकंड फॉर्म कर दी मैंने इट टुक, और इट विल टैग 5 मिनट लगेगा। जैसे 5 मिनट लगता है तो आगे इसको कर सकते हैं कि 5 मिनट, इट टेक्स 5 मिनट्स, इट टुक 5 मिनट्स, इट विल टेक 5 मिनट्स। आगे मुझे 5 मिनट लगता है तो वही पहले वाला, इट टेक्स 5 मिनट्स टू मी, मुझे 5 मिनट लगता है। चाय बनाने में इट टेक्स 5 मिनट्स, बनाने में, तो वो मुझे करना होगा यहाँ पे इट टेक्स 5 मिनट्स। अगर वर्ब आ जाती है तो हमें टू प्लस वर्ब का प्रयोग करना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले वाले कंसेप्ट में मैंने बताया था कि भाई वहाँ पे समय हो गया है, खेले हुए हो गया, खेलते हुए हो गया, पर बनाने में ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। बनाने की अंग्रेजी अगर बनानी है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग करना होगा। इट टुक 5 मिनट्स टू मी टू मेक टी, इट विल टेक 5 मिनट्स टू मी टू मेक टी। इस हिसाब से ये इट प्लस टैग वाले सभी सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अगले कंसेप्ट की बात करता हूं मैं। अगला है इट इज इट प्लस रेन या हेल। उदाहरण है बरसात हो रही है, इट प्लस रेन, रेन होता है बरसात होना, सेकंड फॉर्म हेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी में ईडी लग जाएगा, दोनों सेम रहेंगी। उदाहरण है दिल्ली में बरसात हो रही है तो हो जाएगा इट इज रेनिंग इन दिल्ली। ठीक है, मैं कह दूं कि कल से ओले गिर रहे हैं, इट इज हेलिंग फ्रॉम यस्टरडे। ठीक है, इस हिसाब से हमें सभी सेंटेंस कर लेंगे। अगर यहाँ पे टेंस अगर बदल जाता है, पास्ट आता है तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे टेंस आता है फ्यूचर
तो हम प्रयोग करेंगे विल बी का। सभी से कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि इट वाले सभी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग में है और मैंने कवर नहीं करवाया है तो आप मुझे बता सकते हैं अगली वीडियो में, या आपका रिप्लाई करके मैं अवश्य उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।